ठीक है। उसके बाद जैसे रिटेल सेल एंट्री है, रिटेल सेल है, ठीक है, उसके लिए रेट भी अलग करने हैं हमने। होलसेल का रेट अलग है, जैसे रिटेल के लिए कोई आ जाता है बंदा, भाई हमें रिटेल में ये चीजें, तो उसका रेट भी हमने बनाना है, ठीक है, अपना मार्जिन पे रख के। ठीक है, कि रिटेल सेल करें तो रिटेल की ऑटोमेटिक जो भी प्राइस है वो लग जाए, और होलसेल करें तो होलसेल के लिए तो हम डिसाइड कर ही रहे हैं परचेज में अपने 10% मार्जिन के साथ में, तो वो रेट बन ही जाता है हमारा ऑटोमेटिक। अब रिटेल के लिए क्या करें, तो रिटेल के लिए भी जो है आप परचेज में ही डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं परचेज कर रहा हूं और यहाँ पे मैंने परचेज बिल नंबर डाला। अब ये पहला आइटम है, 150 उसकी एमआरपी है, एक्सपायरी यहाँ पे डल गई, और मैंने इसको 200 पीसेस परचेज किया, और जो भी स्कीम डिस्काउंट है लगने के बाद यहाँ पर रेट का ऑप्शन आ गया। अब मुझे जो है इस पे 15% कमीशन चाहिए, तो मैंने 15% कमीशन डाल के एंटर कर दिया, जिससे मेरा रेट ए तो बन जाता है। रेट ए मेरा ऑटोमेटिक बन गया कि मुझे 105 रुपए 63 पैसे में सेल करना है आगे। अभी जो रेट बी और सी है ये खाली है आपके लिए, अब आप चाहें तो उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब जैसे आपने ये तो होलसेल के लिए रख दिया, और ये अपने रिटेल के लिए कि अब ये रिटेल में आपको 145 का बेचना है, ठीक है, तो ये आपका डिसाइड हो गया। उसके बाद अब इसका जो भी बार कोड है डालने के बाद बिल को सेव कर देंगे। कैसे अब आपका ये सेल होगा और ऑटोमेटिक कैसे रेट जो है लोड होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये आपका वन टाइम सेटअप है। अब इसके लिए आपको आना है मास्टर में, लेजर मास्टर, और यहाँ पे मॉडिफाई लेजर, और आना है कैश में, क्योंकि जो रिटेल की सेल हम करते हैं वो कैश में होती है। अब इस पे आप एंटर करेंगे अदर डिटेल में जाके, अब देखिए यहाँ पे ये रेट ए हो रखा है, तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट कर दिया रिटेल होता है कैश में, तो रिटेल के लिए मैंने बाय डिफॉल्ट रख दिया बी। अब मुझे बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिटेल में। अब देखिए मैं रिटेल के बटन पे क्लिक करके रिटेल सेल करता हूँ, एंटर किया मैंने, और जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर एड्रेस है वो मैं डाल दूंगा, और एंटर करके सबसे पहले आइटम को लोड करता हूँ। देखिए ऑटोमेटिक मेरा 145 रुपए का रेट लग गया, मुझे बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा। चाहे मेरा कोई लड़का सेल करेगा तो उसको भी सोचना नहीं पड़ेगा। देख पा रहे ना यहाँ पे 145 रुपए हमारा रेट लग गया। अब सिंपल वे में मेरे को उसको सेव कर देना, मैंने सेव कर दिया, और उसके बाद जो भी बिल निकलता है बिल निकल गया। और यहाँ पे भी 150 रुपए दिखाई दे रहा है, ये तो आपका एमआरपी है। अगर सेल रेट लगाना चाहते हैं तो सेल रेट भी लग जाएगा, जैसे लास्ट में सेल रेट आपका आ रहा है 145। अब इसी तरीके से अगर मैं होलसेल करूंगा तो होलसेल में मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं एक नया लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे क्या है कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। डीजी ट्रेडर, कंट्रोल डब्ल्यू किया मैंने। अब देखिए मैंने एक नया लेजर ही बना लिया, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीजों को, रेट, स्कीम, बहुत सारी चीज डाल रखी है इसके अंदर, और ये तो कैश में आता ही है आपके। तो अब मैंने यहाँ पे डीजी ट्रेडर बना लिया, मैं डीजी ट्रेडर को सेल करता हूँ आपको उसी आइटम का। अब इसमें देखिए अब इसमें आपके पास 105 रुपए 63 पैसे में ये सेल हो रहा है, जो आपने अपना 15% मार्जिन जोड़ के परचेज के अंदर ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे होलसेल में कितने रुपए का बेचना है, और ये भी आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे रिटेल में कितने का बेचना है, ठीक है। तो ये डीजी ट्रेडर आपका सेल्स लेजर है, ऑटोमेटिक यहाँ पे इसको होलसेल 105 का लग गया। अब इसको भी अगर सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, ये सेव हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं रिटेल करूंगा तो रिटेल में ऑटोमेटिक 145 का रेट लग जाएगा, जो भी हमने डिसाइड किया हुआ है, और यहाँ पे भी आपको रेट उसी अकॉर्डिंग दिखेंगे। अगर कस्टमर सामने ही बैठा है तो आप दिखा सकते हो कि सर सबको यही रेट जाता है।